हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 7 का जो मैथमेटिक्स है चैप्टर 1 जो कि इंटीजर्स के ऊपर है उसके ऊपर आज बात करेंगे। और मैं हर रोज जो वीडियो बनाऊंगा तो उससे पहले मैं एक जीके क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। और जो आज का जीके क्वेश्चन है आप ये देख सकते हो। दुनिया का सबसे सबसे जो बड़ा यानी कि सबसे ज्यादा हाइट वाला जो स्टेचू है वो कहाँ पे है? वो इंडिया में है। उसका हाइट क्या है? आप देख सकते हो इसका हाइट है 597 फीट। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टेचू है और इसका जो हाइट है 597 फीट है, यानी कि 182 मीटर है। ठीक है। और जो इसका सेकंड सबसे बड़ा वर्ल्ड का वो कहाँ पे है? तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो आपका चाइना में है। ठीक है, वो आपका चाइना में है। और उसका जो हाइट है यहाँ पे आप देख सकते हो, गौतम बुद्ध का स्टेचू है। ठीक है, ये देख सकते हो गौतम बुद्ध का स्टेचू है। और इसका जो हाइट है वो है, इसका जो हाइट है वो है 420 फीट। ठीक है, 420 फीट, यानी कि अगर हम मीटर में बताएंगे तो 128 मीटर है। ठीक है, 128 मीटर। राइट। तो अभी हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर यानी कि इंटीजर्स के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर का क्या क्या रूल है, तो मैं आपको जो पूरा चैप्टर को 10 मिनट के अंदर बता दूंगा, तो दोबारा आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो पहला रूल जो इंटीजर्स का पहला रूल है, इंटीजर्स किस किस चीजों को लेके है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड की चीजों को लेके इंटीजर बनता है। तो पॉजिटिव में और जीरो भी इंटीजर में शामिल होता है। और पॉजिटिव में जैसे 1 हो गया, और 2 हो गया, ऐसे 3 हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लास्ट तक कितना भी तक लेते जाइए। ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव साइड में क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ये सारे इंटीजर्स में काउंट होंगे और जीरो भी इंटीजर्स में काउंट होता है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 1.5 यानी कि कोई फ्रैक्शनल अमाउंट जो है, ठीक है, यानी कि 2.5 या 2.3 या 11.8, ऐसे कुछ भी चीज है, ये आपका इंटीजर्स में काउंट नहीं होता है। होल नंबर यानी कि जो कंप्लीट नंबर है, जो मोटा मोटा नंबर है, वो इंटीजर्स में काउंट होता है। जैसे आप ले लीजिए 11, या ले लीजिए 252, या ले लीजिए 5, सिंगल डिजिट में 5 ले लीजिए, या 456, या कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, या बहुत सारा आपने 5 लिख दिया, ये सारा आप ऐसे ऐसे कोई भी लंबा नंबर लिखते जाइए इन्फिनेटिव तक, तो ये सारा इंटीजर्स में काउंट होता है। तो जो इंटीजर्स का रूल है जो पूरा चैप्टर में बताया गया है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं और जल्दी जल्दी बता देता हूं। ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्या रूल है? ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्या रूल है मैं आपको पहले बता देता हूं। एडिशन, दो डिजिट को अगर आपस में प्लस करते हैं, सपोज हमने प्लस कर दिया 5 + 6। ठीक है, तो इसका भी जो वैल्यू निकलेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, कुछ भी किसी भी तरह से, या 6 + 5 कर लीजिए, वो भी एक इंटीजर ही
होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि आप 5 प्लस 6 करेंगे जो रिजल्ट निकलेगा, और 6 प्लस 5 उसको उल्टा कर देंगे तो सेम रिजल्ट निकलेगा। तो एडिशन जो है उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। सेम वे एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर ऑल्सो। एसोसिएटिव मीन्स उसको किसी भी तरह से आप प्लस कीजिए, वो सेम रिजल्ट निकलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये 5 प्लस 6 प्लस, अगेन आप 5 कर लीजिए, सपोज आप इसको ब्रैकेट कर लिए, तो ब्रैकेट को पहले जोड़ना पड़ता है। इसका वैल्यू इक्वल है। अगर आप इसको इस तरह से भी करते हैं तो 5 प्लस 6 प्लस 5, इस रूल को बोला जाता है एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। यानी कि आप किसी भी तरह से जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन, दोनों केस में ये ट्रू होगा, यानी कि दोनों केस में ये सही होगा। तो एडिशन को आप किसी भी तरह से कीजिए, वैल्यू सेम निकलेगा। ठीक है। और दूसरा, एडिशन में अगर कोई भी इंटीजर्स में आप अगर 0 को प्लस करेंगे तो वो 0 ही निकलेगा। सपोज 121 प्लस 0, तो इसका वैल्यू 121 निकलेगा। तो इसको अगर हम बताएंगे a प्लस 0 इज इक्वल टू a। ठीक है, यानी कि a को मान लीजिए कोई भी इंटीजर, 5, 10, 20, 50, 150, 1050, 1111, कुछ भी ले लीजिए। तो a की कोई भी इंटीजर केस में 0 के साथ प्लस करने से वो a ही निकलेगा। ठीक है। तो अभी दूसरे रूल में जाते हैं, सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन केस में क्या है, अगर आप कोई भी इंटीजर को, जैसे आपका 11 है, ठीक है, 11 से आपने 5 माइनस किया तो 6 निकला। तो ये सेम केस में अगर 5 से आप उसको उल्टा कर लेंगे, 5 माइनस 11 जो एडिशन केस में हो रहा था, तो ये 6 नहीं निकलेगा, ये -6 निकलेगा। तो रिजल्ट सेम नहीं है, यानी कि जो सब्सट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इस बात को समझ लीजिए, जो केवल एडिशन केस में है, सब्सट्रैक्शन के केस में ये नहीं है। बट ये एसोसिएटिव है क्या, ये चेक कर लेते हैं। अगर हम 11 माइनस 5 माइनस 2 इस तरह से करते हैं और यहां पे ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, कितना निकलेगा? आप 11 से पहले 5 से 2 निकालेंगे, 3 हो जाएगा, और 11 से 3 निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 11 से 3 निकलेगा तो 8 हो जाएगा। तो सेम वे में अगर 11 माइनस 5 माइनस 2 करते हैं और ब्रैकेट यहां पे दे देते हैं तो क्या होगा? यहां पे देख सकते हो, पहले हमने 11 से 5 माइनस किया तो कितना निकला? 6, 6 से फिर 2 माइनस किया, निकला 4। यानी कि ये एसोसिएटिव भी नहीं है, यानी कि जो नेगेटिव है वो एसोसिएटिव भी, सब्सट्रैक्शन के केस में वो एसोसिएटिव भी नहीं है। पर एक चीज है, अगर कोई भी इंटीजर से हम 0 को माइनस करेंगे तो फिर वो वही इंटीजर बचेगा। ठीक है, तो 0 के केस में रूल सेम है। ठीक है। और दूसरा चीज, अगर हम दोनों माइनस को अगर प्लस करते हैं, जैसे -2 प्लस -7 या 5 ले लीजिए, -5, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 फिर -5, दोनों को मिलाने से -7 हो जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस मिलेंगे तो माइनस हो जाएगा।
पर अगर प्लस और माइनस मिलते हैं तो जो साइड हायर है उसका वैल्यू पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक 5 है और आपने यहां से 2 माइनस किया तो वैल्यू पड़ेगा जो हायर है, यानी कि जो प्लस है, +3 निकलेगा। सेम वे अगर आप -5 में प्लस करते हैं +2 को, तो क्या होगा? अब इसमें माइनस हायर साइड में है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक रूल्स है। अभी आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल्स है थोड़ा समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल को पहले समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी इंटीजर, आप यहां पे जो लिखा है छोटा छोटा उसको पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, मैं जो बता रहा हूं आप सुनिए। तो कोई भी इंटीजर पे अगर हम दूसरा इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो तीसरा जो भी निकलेगा वो एक इंटीजर ही होगा, माना सी निकलेगा तो सी इंटीजर ही होगा। सेम वे में अगर एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी प्लस में निकलेगा। दोनों अगर प्लस है तो पॉजिटिव है तो जो सी निकलेगा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। बट उस केस में अगर एक इंटीजर, कोई भी इंटीजर माइनस रहता है तो सी प्लस नहीं रह सकता, सी माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। सेम यहां पे ए में हो या ए प्लस हो और बी माइनस हो तो दोनों केस में नेगेटिव होगा। बट एक पिकुलियर चीज इसमें है, अगर दो नेगेटिव इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। यानी कि माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी तो रिजल्ट आया सपोज सी, तो वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। तो पॉजिटिव के साथ अगर पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होता है या पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता है तो रिजल्ट होता है नेगेटिव, और अगर दो नेगेटिव है तो फिर रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। बस इतना सा रूल है। और दूसरा चीज है जो कम्यूटेटिव रूल है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। यानी कि आप ऐसे कर सकते हो, 5 को 3 में मल्टीप्लाई किए, जो वैल्यू निकलेगा वो 3 को 5 में मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू निकलेगा। यानी कि इसका भी 15 निकलेगा और उसका भी 15 निकलेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। सेम वे अगर कोई भी वैल्यू के साथ, सपोज ए के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू निकलेगा सेम ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, सपोज 15 हो सकता है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 15। सेम वे अगर आप 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए, सपोज ए कोई भी इंटीजर है मल्टीप्लाइड बाय 0 तो इसका वैल्यू निकलेगा 0। ये एक चीज एक ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ए को किसी भी साथ, यानी कि इंटीजर को किसी भी साथ मल्टीप्लाई, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आता है 0। ठीक है, तो अभी डिवीजन का रूल भी समझ लेते हैं। जैसे डिवीजन में आपका एक रूल यहां पे फॉलो नहीं होता। अगर कोई भी इंटीजर सपोज ए आपको डिवाइड किया, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हो डिवाइड बाई बी, तो ये जरूरी नहीं है ये इंटीजर होगा, ये जो होगा ये इंटीजर होगा, इसकी जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे 5 को आपने 2 के साथ डिवाइड किया
तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2.2, यानी कि ये इंटीजर नहीं है। तो डिवीजन के केस में ये इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है, बट इतना है कि व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव पॉजिटिव, एक मतलब अगर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, सपोज आपका ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, और जो सी निकल रहा है वो भी एक इंटीजर है, तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा। बट अगर ए नेगेटिव है या फिर बी नेगेटिव है, ए बी में से कोई एक नेगेटिव है, तो जो सी निकलेगा वो भी नेगेटिव होगा। कोई भी नेगेटिव हो सकता है, सपोज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तब भी सी नेगेटिव निकलेगा। बट एक चीज है, अगर ए नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तो सी जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं। जैसे आपने 6 डिवाइडेड बाय, मैं डिवाइड को इस तरह से लिखता हूं, डिवाइडेड बाय 2, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस केस में जो निकलेगा, निकला कितना, 3 पॉजिटिव होगा। अब मान लीजिए 6 जो है वो नेगेटिव हो गया, 6 जो है वो नेगेटिव हो गया, तो 3 भी नेगेटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए 6 पॉजिटिव है बट 2 नेगेटिव हो गया, तो 3 नेगेटिव ही रहेगा। बट मान लीजिए दोनों दोनों नेगेटिव हो गया, अब दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये जो 3 है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस रूल को आप समझ लीजिए। और दूसरा है कि अगर जीरो के साथ डिवाइड होता है, तो इसका वैल्यू जो है नॉट डिफाइन है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सेम वे में अगर ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ए सपोज कोई एक इंटीजर है, तो फिर उसका वैल्यू, सॉरी, ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये डिवाइड होता है, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो ए ही निकलेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी सेम है और डिवीजन के केस में भी सेम होगा। सो इतना ही है इस चैप्टर में, इससे आगे कुछ भी नहीं है। इतना अगर आप समझ गए तो उस चैप्टर के कोई भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं वीडियोस में प्रॉब्लम की सॉल्व करके दिखाऊंगा जो जो आपका दिया है एक्सरसाइज में। ठीक है, सो थैंक यू, स्टे